देने में प्रॉब्लम आ रही है कि उनका कनेक्शन कट जा रहा है, फिर किसी वजह से उनका जो है एग्ज़ाम्स पॉज हो जाता है या फिर उनका एग्ज़ाम्स रोक दिया जाता है, तो फिर उसके बाद वो फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो कई सारे छात्र ये कन्फ्यूजिंग है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अगर हमने सबमिट नहीं किया अपने से तो क्या ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा या नहीं। तो मैंने एक इंटरव्यू में बात की तो मैं आपको बताऊँगा आपका क्या होगा, सबमिट होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आज छात्रों का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें बहुत अच्छा ही पेपर हुआ, तो छात्रों ने क्या रिप्लाई दिया और कैसे क्या चीटिंग किया और कितने क्वेश्चन जो है उनके हुए, क्या हुए, कैसे हुए, मैं अभी आपको बताऊंगा। और कई सारे छात्रों की यूएफएम और वार्निंग से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि सभी छात्रों को धड़ाधड़ वार्निंग दे रहा है AQTU। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों को प्रॉक्टर और जो है AI धड़ाधड़ वार्निंग मिल रही है। तो गलती ये मत करो वरना आपको भी मिलेगी वार्निंग। और 20 से 23 वार्निंग मिल रही छात्रों को, 25 वार्निंग मिल रही। चलिए हम बताते हैं कि आज का एग्ज़ाम्स कैसे हुआ, वार्निंग आ रही तो क्यों आ रही है, उसका क्या है सॉल्यूशन। एग्ज़ाम्स फाइनल अगर सबमिट आपने नहीं किया, आपका कनेक्शन फेल्ड हो गया या फिर एग्ज़ाम प्रॉक्टर ने पॉज कर दिया या फिर कोई और प्रॉब्लम से आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं किया, तो उसका फाइनल सबमिट हो जाएगा कि नहीं, बैक लग जाएगा कि नहीं, UFM लग जाएगा कि नहीं। चलिए हम इस वीडियो में पूरा बताते हैं। आज का जो एग्ज़ाम्स हुआ पूरा रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। देखिए हमारे जो पहले कमेंटर, हमारे जो पहले जिन्होंने फीडबैक दिया हमारे चैनल पे, अरमान हाशमी जी, इनका बहुत बहुत थैंक यू, इनका बहुत बहुत जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो इन्होंने क्या कहा, सर एग्ज़ाम्स बहुत मस्त हुआ है। सर हमने कहा तो गुड, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम्स अच्छा हुआ, आई होप आपका मार्क्स भी अच्छा ही आएगा। उसके बाद मोहम्मद फ़ारूक जी कह रहे हैं, सर आज मेरी 23 वार्निंग आई थी, यानी इनकी 23 वार्निंग, समझ सकते हैं 25 में 23 वार्निंग, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ये गलती मत करो, क्योंकि जो छात्रों की वार्निंग आती है, हमने AQTU में बात की तो उसमें क्यों जनरली कॉमनली ये गलती करते हैं, क्या अभी बताते हैं। पहले देखिए इन्होंने कहा कि मेरी 23 वार्निंग आई और प्रॉक्टर के आज के मैसेज आया तो मैंने उनको रिप्लाई देकर बता दिया कि फिर नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्लीज़ रिप्लाई। क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारी UFM तो नहीं लगेगी। तो डोंट वरी मोहम्मद फ़ारूक जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की वार्निंग कॉमनली क्यों आती है। देखिए जहाँ तक वार्निंग आती है, नंबर 1 मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा, आप लोग आधी वीडियो देख के भाग जाते हो। देखो वार्निंग जब ही आती है जब कैमरा आपका सही नहीं रहेगा, फेस आप लोगों का आधा अधूरा आएगा। तो आप लोग जहाँ भी बैठो एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पूरा फुल रोशनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी रोशनी हो कि आपका कैमरा में आपका फेस आपको दिखे। जब वहाँ बैठो तो कम से कम आप खुद देखो कि आपका फेस दिखता है कि नहीं। अगर फेस सही से दिखेगा और आपको इधर उधर झुकना हिलना डुलना नहीं है, केवल आप लोग अपना हाथ ही हिला सकते हो, ना तो फेस हिला सकते हो, ना अपना जो है शरीर इधर उधर कर सकते हो। यानी अगर आप इधर उधर दाएं बाएं देखोगे तब भी आपकी धड़ाधड़ वार्निंग मिलेगी। अगर प्रॉक्टर वार्निंग नहीं देगा तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑटोमेटिक वो वार्निंग आपकी जनरेट होती है। तो 25 वार्निंग के बाद आपका एग्ज़ाम्स रोक सकता है, तो पॉज हो सकता है, आपको हो सकता है एग्ज़ाम्स न देने दिया जाए। UFM लगे ना लगे अलग मैटर है, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स देने से रोक दिया जाएगा। तो अगर 10 मिनट में आपकी 25 वार्निंग आ जाएगी तो आप कहाँ से एग्ज़ाम दे पाओगे। कई सारे छात्रों का मैटर है। तो आप फेस के सामने सीधा बैठो और रोशनी में बैठो, अंधेरे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई सारे छात्रों के अंधेरे से वार्निंग आ रही है। और तीसरी चीज़, इधर उधर दाएं बाएं मत झाँको। मैं पहले कहता हूं कि पहले आधा घंटे में अपने सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है आधे घंटे में उसको देख लो, जो आ रहा कर दो, ना आए उसके बाद जो जुगाड़ पुगाड़ लगाना वो करो, लेकिन पहले अपने मन से करो, वरना रह जाओगे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो जुगाड़ लगाने के चक्कर में कोई क्वेश्चन ही साल में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सजेशन ही मेरा, इसको समझो या फिर वार्निंग मेरी समझो, जो भी समझो, एक बड़ा भाई या फिर सर जो भी समझ सकते हो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मोहम्मद फ़ारूक जी, आपकी UFM नहीं लगेगी, आप टेंशन मत लो, 23 वार्निंग आ गई, बट आगे से ध्यान रखना, इस तरह से कोई जो भी आपने किया है उस तरीके से मत करना। जो भी करना अपना 50 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, जब ना आए उसके बाद ही कुछ करना आप। बाकी आगे से केयरफुली आप एग्ज़ाम देना, ठीक है। और सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कि आज मेरा AQTU CS थर्ड ईयर का ऑनलाइन एग्ज़ाम्स था, वीबॉक्स पर टाइमिंग 12:30 से इनका 2 बजे तक एग्ज़ाम था। और कह रहे हैं 147 से 150 यानी 147 से 150 के बीच में इनका जो है नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं अपना एग्ज़ाम सबमिट भी नहीं कर पाया। यानी कह रहे हमारा इंटरनेट कनेक्शन, देखिए ये कई छात्रों की प्रॉब्लम है और कई सारे छात्र हमसे कमेंट कर रहे थे। और अगर आप भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो देख लो क्या है इसका सॉल्यूशन। कट गया था इसलिए मैं अपना एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर पाया और ठीक से अटेम्प्ट पे भी नहीं कर पाया था। तो मेरा एग्ज़ाम सबमिट होगा या नहीं, क्या मैं दोबारा अटेम्प्ट कर सकता हूँ या फिर वैसे ही किसी में अटेम्प्ट कर पाऊँगा, तो कैसे। देखो सचिन शर्मा जी, अगर आपका एग्ज़ाम से जो है, तो आपका अगर
12:30 2 यानी आपका करीब 2 बजे के आपका इंटरनेट यानी 1 घंटे के बाद आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके साथ एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको नोट कर लो जो बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपका बीच में इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता तो दोबारा आप लोग लॉगिन करो, क्योंकि अगर जैसे 12:30 से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम से, तो मैंने एक ही टीवी में बात किया था तो एक ही टीवी से यही रिप्लाई मिला। तो आप दोबारा लॉगिन करो, अगर 12:30 यानी 2 बजे तक आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप जो है यानी अगर आपका 1.5 घंटे के अंदर में लॉगिन करोगे तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटे के बाद लॉगिन करोगे दोबारा नहीं होगा। तो मैंने की टीम में यही बात की, उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि आप जो है अपने एग्ज़ाम्स टाइम जो 1.5 घंटा है उसके अंदर दोबारा लॉगिन करोगे लॉगिन हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स के बाद लॉगिन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपका जो सबमिट करो ना करो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपने क्वेश्चन को अनफ्लैग नहीं किया तो आपका काउंट नहीं होगा। तो इसलिए आपको फ्लैग जो आपने फ्लैग किया है उसको हटाना है, अनफ्लैग करना है, यानी इसको फाइनल सबमिट करना है। और तीसरी चीज़, आपका प्रोटेक्टर से आप प्रोक्टर जो आपका प्रोक्टर है यानी जो एग्ज़ाम आपका जो है गाइडर है, आपको उससे चैट करनी है, आपको उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। और अगर आप प्रोक्टर से चैट नहीं कर पाते हो तो आपको एक्टिव हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है, और एक्टिव हेल्पलाइन नंबर मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं है आपके पास तो एक्टिव मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा हेल्पलाइन नंबर। तो 3 काम करना है। नंबर 1, आपको दोबारा लॉगिन करना है उसी एग्ज़ाम से उसी टाइम में अपने, जैसे 2 बजे, जैसे 12:30 से इनका था 2 बजे तक, बीच में इनको 2 बार 3 बार जब आप लॉगिन करके हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको अपने प्रॉक्टर से जो है चैट करने की कोशिश करना है, अगर नहीं हो पाता तो एक्टिव हेल्पलाइन में कॉल करना और बताना है। और अगर एक्टिव हेल्पलाइन में कॉल नहीं लगती है तो आपको अपने कॉलेज में जो आपके HOD हैं या फिर जो डायरेक्टर डीन जो भी हैं, जिसका जो आपके टीचर हैं यानी HOD से, आप अपने ब्रांच के HOD से कॉल करके बताना है मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो प्रॉक्टर होते हैं ना वो आपके कॉलेज के टीचर ही होते हैं जनरली, वो दूसरे नहीं होते हैं। तो आपको उनको कॉल करोगे तो आपके हो सकता है वो दोबारा ओपन कर दें या फिर दोबारा अलाउ कर दें, ठीक है। और उसके अलावा 3-4 काम ये करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए हो और आपका जो है टाइम चला गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया और दोबारा लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश आपका नेटवर्क 2 घंटे गायब हो गया, तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा, बट कब, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप लोग कोशिश करो ऐसी समस्या ना आने पाए। अगर आपको चांस भी मिलेगा तो अभी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होगा कब होगा, 1 साल में होगा, 6 महीने में, कुछ पता नहीं, तो बहुत रिस्क है। इसलिए आप कोशिश यही करो कि जल्द आपका एग्ज़ाम से के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अपनी इंटरनेट वगैरह 2 सिम में डलाए रहो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो दूसरे सिम से यूज़ कर लो, ठीक है। बाकी अगर हो जाता है बाय द वे तो आपको टाइम मिलेगा, दोबारा जब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो वहाँ दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन, जैसे एक छात्र हैं उत्तम पांडे जी, कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल में 30% से कम मार्क्स है, यानी 30 नंबर से कम आता है इंटरनल में, तो एक्सटर्नल में 30 नंबर से कम आता है और इंटरनल में अच्छे नंबर हैं, तो क्या हमें वापस मिल जाएगा। तो आपको इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होता है वो उसमें और एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम्स होता है दोनों मिला के, जो आप जो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के काउंट होता है। एक्सटर्नल में आपके 30 नंबर होना चाहिए और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के 40% होना चाहिए। जैसे आपका 100 नंबर है तो उसमें 100 नंबर में होता नहीं, ज़्यादा होता है। मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आपका इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें 30 लाना कंपलसरी है और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 40% होना आपका ज़रूरी है। तो इस तरीके से पास होने के लिए, बाकी अगर 10 नंबर आपका कम पड़ता है तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई परेशान नहीं होना आपको। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, और बाकी अगर कोई डाउट हो कमेंट करो। MCQ चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे कोई पर्सनल मैसेज हो हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना, वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच।